ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है तो यहाँ की सरकार विरोध करती है, लेकिन जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है यहाँ की सरकार तिलमिला जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, कहा पश्चिम बंगाल की धरती को अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। तो जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनाव का बिगुल पश्चिम बंगाल में बज चुका है और एक के बाद एक बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में महारैली करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। और आपको बताते चले कि सीएम योगी ने बांग्ला भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की और इस दौरान ममता सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। आपको बताते चले सीएम योगी ने कहा कि आखिर बंगाल में अराजकता फैलाने वालों से टीएमसी की कौन सी दोस्ती है और ये कैसे गठबंधन है। तो जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी कैसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को तोड़ने के लिए बीजेपी की सरकार को चुनौती देते हुए कैसे तमाम आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिलाती हुई लगातार वो नजर आ रही है और कैसे राम के नाम को लेकर उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। हम सभी ने देखा था कि कैसे जब दुर्गा पूजा हुई थी और मुहर्रम हुआ था तो कैसे ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा नहीं करने का फैसला लिया था, दुर्गा पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसी को लेकर तमाम तरीके के हमले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर किए। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि रामद्रोही का कोई काम नहीं है। जिस तरीके से लगातार राम के नाम को प्रतिबंध पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी शायद ये नहीं जानती कि भारत की जनता, देश की जनता राम के नाम के बगैर कोई काम नहीं करती है। और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वालों के साथ टीएमसी की कौन सी दोस्ती है, जिसके कारण वो बंगाल को बदलने पर उतारू हो गए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की ओर से लागू किए गए सीए कानून का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगह देने के लिए कानून लाते हैं तो बंगाल में हिंसा आखिर क्यों होती है। और जब घुसपैठियों को यहाँ से बाहर करने का काम किया जाता है तो यहाँ पर यहाँ की सरकार सकपका क्यों चाहती है। इस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि एक के बाद हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी ने जब सीए लागू करने की बात मोदी सरकार ने कही थी तो कैसे ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश में सीए को लागू करने से इनकार कर दिया था, कैसे लगातार वो घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही थी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जब देश के कोने कोने में बीजेपी का डंका बजता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो अब ममता बनर्जी लगातार छटपटाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और उनकी छटपटाहट इस कदर सामने आ रही है कि वो लगातार चीची काका की राजनीति करते हुए दिखाई दी थी और अब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की पार्टी को चुनौती देने के लिए वो तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देने की हालांकि कोशिश करते हुए प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की परिवर्तन रैली में जो जनता का समर्थन पार्टी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर देखने को मिलेगी। क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक देश विरोधी बातें ममता बनर्जी जो करती हुई नजर आई थी, अब देश की जनता, प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी देश विरोधी बातें करती है, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का जो काम कर रही है ये वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी की बानगी अब पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब प्रदेश की जनता भी ममता बनर्जी की तानाशाही से तंग आ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि तमाम जो राज्य सरकारें केंद्र की ओर से लागू की गई योजनाओं को अपने प्रदेश की जनता को सौंपती हैं, लेकिन ममता बनर्जी केंद्र की बनाई गई योजनाओं को अपने प्रदेश की जनता को नहीं देती। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं लगातार पूरे देश के लोगों के लिए बनाई जा रही हैं वो उनके प्रदेश में लागू हो और उनके प्रदेश की जनता उन योजनाओं का लाभ उठा सके। लेकिन बजाय इसके
टीएमसी सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया अख्तियार करती आई है और यही बड़ी वजह है कि अब पश्चिम बंगाल में प्रदेश की जनता टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है, जिसकी बानगी अब साफ तौर पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए साफ तौर पर यह कहा, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना से गरीबों को मदद मिल रही है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा टीएमसी सरकार पर कि टीएमसी सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है वोट बैंक को लेकर। और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी हुंकार भरते हुए साफ तौर पर यह कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी को जनता पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकेगी, बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कई आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बंगाल में सत्ता प्रायोजित आतंकवाद लगातार फैला रखा है, जिसका अब खात्मा होना निश्चित है। तो जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि कैसे पश्चिम बंगाल में जब चुनावी बिगुल बच चुका है तो कैसे तमाम विपक्षी पार्टी, तो चाहे बात करें हम टीएमसी की, तो चाहे बात करें हम कांग्रेस की, कैसे बीजेपी को टक्कर देने के लिए तमाम तरीके की देश विरोधी ताकतों का वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मदद लेकर देश को तोड़ने का कैसे काम करते आ रहे हैं, ये हम सब ने देखा था। लेकिन इसी कड़ी में बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक बार फिर से प्रदेश और देश की जनता वाकई जागरूक है और जिस तरीके से अब जो हालात अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ रहे हैं वो साफ तौर पर ये बयां करते हैं कि अब देश की जनता पूरे देश में विकास चाहती है, मोदी की लहर चाहती है, एक नया भारत चाहती है, जिसकी वजह से अब देश के कोने कोने में बीजेपी का डंका साफ तौर पर बजता हुआ नजर आ रहा है। और यही बानगी है कि अब पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर हुंकार भरते हुए कहा कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी, प्रदेश में विकास होगा और प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने में कामयाब होगी। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा प्रतिबंध है, ईद के दौरान जबरदस्ती गौ हत्या की जाती है, गाय की तस्करी के जरिए लोगों की भावनाओं को जगाया जाता है, राज्य सरकार इसमें चुप रहती है। अब जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का प्रयास लगातार जो किया जा रहा है इसको खत्म किया जाएगा और पश्चिम बंगाल में एक नया प्रदेश बसाया जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि एक के बाद एक हमले जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को किए हैं साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी के होश उड़े हुए कि कैसे बीजेपी उनके गढ़ में आकर कैसे उनके वोट बैंक को साधने में कामयाब होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब जनता ने भी साफ तौर पर बीजेपी को समर्थन देना शुरू कर दिया है। और इससे पहले आपको बताते चले कि इससे पहले अमित शाह ने भी साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में एक महारैली को संबोधित करते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि कोरोना वैक्सीनेशन का काम खत्म होते ही प्रदेश में सीएए को लागू कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी एक के बाद एक बड़े फैसले करती आ रही है, इसी कड़ी में ये वाकई साफ तौर पर बयां हो जाता है अब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर चाहे बात हो आम आदमी पार्टी की, फिर चाहे बात हो कांग्रेस की, फिर चाहे बात हो ओवैसी की, फिर चाहे बात हो आईएसएफ की, जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस की पार्टी पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को तोड़ने के लिए कैसे आतंकी पार्टियों का साथ देने को तैयार हो गई है, ये सब अब देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है। और आगामी चुनाव में साफ तौर पर आपको बताते चले कि इसका करारा जवाब टीएमसी और कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि साफ तौर पर कोई भी ये नहीं चाहता कि देश के खिलाफ राजनीति की जाए, देश के खिलाफ देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का काम किया जाए। लेकिन इसमें बड़ी खबर आपको बता दें कि यह है कि एक बार फिर से किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े हुंकार भर के जिस तरीके से विपक्षी को डराया है, ये साफ हो जाता है कि अब पश्चिम बंगाल में वो दिन दूर नहीं जब टीएमसी को जनता उखाड़ फेंकेगी और सिर्फ भगवा रंग लहराएगा। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक 8 चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव किए जाएंगे। और इसी कड़ी में पहला चरण 27 मार्च को होगा, दूसरा चरण 1 अप्रैल को, तीसरा 6 अप्रैल, चौथा 10 अप्रैल को, पांचवा चरण 17 अप्रैल को, छठा 22 अप्रैल, सातवां 26 अप्रैल और आठवां चरण मतदान का 29 अप्रैल को होगा, जिसके बाद 2 मई को मतगणना की जाएगी। तो साफ तौर पर 8 चरणों के चुनाव के बाद जो तस्वीर सामने आएगी, साफ तौर पर विपक्षियों के लिए एक बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक राज्य तमाम विपक्षी पार्टियों के हाथ से छूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं,
ये साफ तौर पर ये साबित करते हैं कि अब जिस तरीके से चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम देश विरोधी नारे हो जो तमाम विपक्षी पार्टी अब तक लगाते हुए आ रही थी, अब देश की जनता उन सभी तमाम विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब देंगी, क्योंकि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब देश के अलग अलग कोनों में जिस तरीके से कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये बात साफ है कि पश्चिम बंगाल में भी एक बार फिर से आपको बताते चले टीएमसी को बड़ा झटका यहां पर लगेगा और बीजेपी अपनी सरकार बनाकर प्रदेश में विकास का काम करेगी। तो जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व छवि जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जाती है, अब पश्चिम बंगाल में भी साफ तौर पर हिंदू छवि साफ तौर पर दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो रैली में जो लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से प्रदेश की जनता उत्साहित बीजेपी को लेकर होती हुई दिखाई पड़ रही है, ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि अब एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर चाहे तमाम पार्टियां कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने कैसे अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया, आईएसएफ के साथ कैसे गठबंधन की राजनीति करने का जो उन्होंने नया कदम उठाने की जो बात कही है वो वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अपने प्रदेश में तानाशाह रुख अख्तियार करती है, लगातार घुसपैठी को समर्थन देने का वो काम करती है, उन्हें संरक्षण देने का वो काम करती है, इसको लेकर बड़ा झटका उन्हें लगेगा। क्योंकि अब जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी तो कोई भी देश विरोधी बातें करने वाला प्रदेश में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में साफ ये कहा था कि अपराधी अपराध करना छोड़ दे, नहीं तो प्रदेश से बाहर हो जाएं। और यही वो वजह है कि उनकी फायर ब्रांड छवि को देखकर पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ एक रैली करने पहुंचे थे, जहां पर साफ तौर पर टीएमसी की सरकार को बड़ा झटका देते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 2 मई के बाद टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल से बाहर होगी और प्रदेश में बीजेपी का राज होगा, प्रदेश में एक नया प्रदेश बनाया जाएगा, नया विकास की राह खोली जाएंगी, ताकि वाकई जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी का डंका बजा है वैसे ही पश्चिम बंगाल में ये बच पाए और पश्चिम बंगाल की जनता को भी जो केंद्र की ओर से तमाम योजनाओं को लागू किया जाता है उसका लाभ मिल पाए, जो कि वाकई बेहद जरूरी है। और इस पर फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।